अब क्वेश्चन आता है आप लोगों के दिमाग में कि सर मैथ्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ये लास्ट टाइम 1 महीने में क्या करूं? बहुत सारे डाउट हैं सर। मॉक में स्कोर, मैं 4-5 क्वेश्चन बोलूंगा, इन्हीं में से आपके डाउट होंगे। सर मॉक में स्कोर नहीं बन रहा है। सर मैथ सारा पढ़ लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सर मैथ्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। सर मैथ कैसे कंप्लीट करें? सर मैथ का रिवीजन कैसे करें? सर मैथ में 10-12 पे ही स्कोर अटक रहा है, कैसे इसको आगे बढ़ाएं? सर कभी कभी मॉक में मैथ में 17-18 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, कभी कभी 14-15 रह जाते हैं। ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैथ मेरा अच्छा है या बेकार है। जब 17-18 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो लगता है यार मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैथ तो मेरा परफेक्ट है। लेकिन किसी मॉक में मेरे 11-12 नंबर आ जाते हैं तो लगता है कि यार क्या कमी रहेगी, क्या पढ़ूं मैं। तो अंदर एक ऐसी डर बैठ जाता है कि यार ऐसा ना हो कि एग्जाम में मैं जाऊं और चीजें वहां भी मेरी बिगड़ जाए। बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के अंदर एक भ्रम है मॉक टेस्ट को लेकर। मॉक टेस्ट में आप अपने एग्जाम डे को ना कंपेयर कर लेते हो कि मॉक में बिगड़ा एग्जाम डे में बिगड़ जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉक इज ऑल अबाउट बस आपका टाइम मैनेजमेंट। आप किस तरीके से और कितने अच्छे से टाइम को मैनेज करते हैं, वहां जाके एग्जाम प्रेशर को झेलते हैं। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम प्रेशर को झेलना सिखाता है। मॉक टेस्ट के स्कोर से कभी भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट में नहीं हो रहे हैं बस उनको नोट डाउन कर लो या फिर उनको देखो कि किस तरीके से ये आगे सॉल्व आउट होंगे, दैट्स ऑल। अब हम और क्या कर सकते हैं? देखो, आपका जो रेगुलर रिवीजन चल रहा है उसे चलने दो। ये जो मैं अब सीरीज कराऊंगा ये अलग से ऐड ऑन करना है आपको अपने टाइम टेबल में। भाई कुछ भी हो, कहीं से भी टाइम उधार लेके आओ, कैसे भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अलग से। मैं ये नहीं कर रहा हूं जो आप मैथ्स पहले पढ़ रहे थे उसको बंद कर दो, सारी कॉपी किताब साइड हटाओ और ये करो। नहीं, वो आपका चलते रहना चाहिए। आपका जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया उसे पीछे से कर कंप्लीट करते आओ, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आप गोल्डन सीरीज 40 प्रैक्टिस सेट की जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, मार्केट में है, सभी लोगों के पास ऑलरेडी वो पहुंच चुकी है। तो वो उसे कर रहे हो, करते रहो, लेकिन साइड बाय साइड आपको रेगुलर 1 घंटा 10-12 दिन देना है। मैं 10-12 क्लासेस करूंगा सफिशिएंट है। तो लगभग हम 10 से 12 क्लासेस करेंगे रामबाण सीरीज में, ठीक है? बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, बिल्कुल टारगेट स्टडी होंगी। और टारगेट मैं उन टॉपिक चैप्टर्स को भी नहीं, मैं उन टॉपिक्स को टारगेट करूंगा जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, ठीक है? तो कुछ 10-12 क्लासेस होंगी, 10-12 ही टॉपिक होंगे। 14 टॉपिक पहले हैं, लगभग 11 टॉपिक और मानो तो टोटल 25 टॉपिक हो जाएंगे। अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो ये 25 टॉपिक पे आपकी बिल्कुल हाई कमांड होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। कुछ रिवाइज हो ना हो, कहीं कॉन्फिडेंस आए ना आए, ये 25 टॉपिक का कॉन्फिडेंस आपके अंदर, हर बच्चे के अंदर होना चाहिए जब वो एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा हो। मैथ्स को लेकर मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका जो रिवीजन चल रहा है उधर वो बेस्ट है। ऐसा नहीं है उसको बंद करना है, मैं फिर कह रहा हूँ बंद नहीं करना, उसे चलते रहना है। ये तो आपका जो कॉन्फिडेंस मैथ्स में गिरा है ना चीज़ों को लेकर, तो अक्सर आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ये उन चीज़ों को कॉन्फिडेंस देने के लिए है, उन चीज़ों के लिए आपको कि भाई हाँ, ये चीज़ अगर हमारे प्रैक्टिस में एड ऑन हुई है तो डेफिनेटली हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है? ऐसा नहीं है मैंने बच्चे कुछ भी 11-12 टॉपिक उठा लिया और मैं आपको करा दूंगा। नहीं, ये वो टॉपिक है जिन पे बहुत रिसर्च की गई है और जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे बहुत रिसर्च करके आएंगे। अब टाइम क्या रहेगा बच्चे? वही हमारा जो हमारे प्रैक्टिस सेट का टाइम शाम के 6 बजे होता है ना, तो वही टाइम हम लोग रखेंगे। जो आज की क्लास का भी टाइम था और जो 20 प्रैक्टिस सेट हमने किए थे उनका भी वो टाइम था। तो ये 6 बजे का टाइम, शाम के टाइम हम लोग रखेंगे। और ऐसा नहीं है क्लास 1 घंटे चलेगी, 1.5 घंटे चलेगी, वो डिपेंड करेगी टॉपिक पे। कोई क्लास 40 मिनट भी हो सकती है, कोई क्लास हो सकती है 1.5 घंटे भी हो सकती है। 40 मिनट से 1.5 घंटे के बीच में, 1.5 घंटे तो मैक्सिमम है, 1.25 घंटे में एक सिंगल, कोई मान लो बड़ा टॉपिक है या 2 टॉपिक को मैंने कंबाइंड करा दिया, उन 2 टॉपिक पे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ये बात तो श्योर है। मान लो कोई एक सिंगल टॉपिक मैंने उठा लिया आपको कराने के लिए, ऐसे ना उस पर 4-5 क्वेश्चन कराऊं, खत्म हो गया। उस पर मैं मल्टीपल प्रैक्टिस कराऊंगा, लगभग 15-16 क्वेश्चन। आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन। तो ये चीज का जिम्मेदारी तो मेरी है, बाकी और सब्जेक्ट पे कमांड आपको बनानी है बच्चे। इस बार सिलेक्शन लेना है, ये प्रॉमिस आप मुझसे करो और कमेंट में रेड हार्ट डालो जिन लोगों को इस बार सिलेक्शन की जिद है कि भाई ये जो सम्मान समारोह 28 को हो रहा है ना, ये होने दो। दुख नहीं मनाना है जिनका नहीं हुआ, अगले सम्मान समारोह में मुझे आप लोगों की प्रेजेंस चाहिए। मैं अपने पास एक मैसेज चाहता हूं आप लोगों का कि सर सिलेक्शन हो गया। वो दिन आपका भी आने वाला है बच्चे। अभी हो सकता है एक सपना सा लगे, जब फर्स्ट टाइम मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे भी लगा था कि यार ये जो लोग सेलेक्ट होते हैं क्या भगवान इनको बना के भेजता है, इनका दिमाग कोई अलग से बनता है यार, हम में ऐसा क्या नहीं है जो इन लोगों के पास में है। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना? कुछ भी अलग नहीं है बच्चे, थोड़ा खेल प्रैक्टिस का है, थोड़ा खेल रिवीजन का है और थोड़ा खेल समय का है। किस्मत का नहीं, समय का थोड़ा खेल है। उस समय आपका नहीं था जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो आने वाला समय है ये आपका है और इसे आप कैसे यूटिलाइज करते हो, वो दिन जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन आपका नाम पीडीएफ में होगा। आजकल तो लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना के डालते हैं, बहुत अच्छा है वो, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो वो स्टोरी भी स्क्रॉल करते हुए आपकी मैं देखना चाहता हूँ।